मित्रों नमो नमः। मैं जूली मैडम भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की हिंदी की कक्षा में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या होते हैं, किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द क्यों रखा गया है पर्यायवाची शब्द का नाम, और साथ ही हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश यानी कि 3 लैंग्वेज पढ़ने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि हमारे न्यू क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। मित्रों निःशुल्क पढ़ाया जाता है भारती मैडम क्लासेस पर तीनों लैंग्वेज को। तो चलिए मित्रों आज का टॉपिक, आज का विषय प्रारंभ करते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। मित्रों ये देखिए, पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, किन शब्दों को कहा जाता है पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है या किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मित्रों यहाँ पर कहा जा रहा है कि पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, यानी कि एक जैसे और भी अन्य शब्द जिनका प्रयोग किया जाता है उसी के समान और अन्य शब्दों के अर्थ, ठीक है, यानी कि वैसे ही और शब्द, ठीक है, तो इसलिए समानार्थी कहा जाता है। यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है, एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी विशेषताएं और भाव भिन्न होते हैं। समान अर्थ होने के कारण इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अब मित्रों आप कह रहे होंगे कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, तो मित्रों ये दोनों एक ही हैं। कहीं पर एग्जाम में पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ आएगा और कहीं पर आएगा समानार्थी, तो आप घबराए ना, समानार्थी आए या पर्यायवाची आए इसका अर्थ एक ही है, यानी कि जो शब्द दिया है उसी के समान वैसा ही शब्द आपको लिखना है। तो कैसे, अब जब तक उदाहरण नहीं देते कोई चीज़ समझ नहीं आती है ना, प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलता है ना कैसे। तो उससे पहले मित्रों हम आपको एक सरल भाषा में पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बता देते हैं, चाहे तो आप उसको नोट कर लीजिए कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग। जैसे कि हम आपको बताएं कि धरा, जैसे कि धरा शब्द होता है यानी कि पृथ्वी का है, भूमि का है, ये पर्यायवाची शब्द, लेकिन हम पृथ्वी कहते हैं, कहीं पर हम भू कह देते हैं, जहाँ पर जो अच्छा लगता है या फिर काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब आपको उदाहरण भी मिल गया कि पृथ्वी कह लें या फिर भू कह लें, है ना, या फिर धरा कह लें, ये सब क्या है, एक समान अर्थ वाले ही शब्द हैं, तो एक समान है ना, इनका अर्थ एक समान है ना, तो इसलिए ये समान हुए, इसीलिए इनको समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची कह लें या समानार्थी एक ही बराबर है, इसलिए ये दो नाम हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं और ये भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये परिभाषा आप ज़रूर लिख लें, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सरल भी है, इससे आप समझ पाएंगे कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं क्योंकि समान अर्थ होता है उनका भी, ठीक है, और भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताते हैं, उदाहरण बताते हैं।
तो ये देखिए मित्रों, उदाहरण स्वरूप कैसे, जैसे अभी हमने पृथ्वी का आपको बताया था, ऐसे ही सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर। इन सभी शब्दों का अर्थ समान है सूरज, लेकिन प्रत्येक शब्द के भाव भिन्न भिन्न होते हैं। भाव से मतलब है दिवाकर, दिवाकर बोलने पर इसका भाव अलग है। रवि, भास्कर, लेकिन है समान अर्थ वाले। सूरज का ही पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, सूर्य। ठीक है, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब हम आपको महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे पर्यायवाची शब्द बता देते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। मित्रों, यदि भाषा की क्लास आपने नहीं देखी है, क्लास 1 और क्लास 2 विलोम शब्द की, तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। सारा सिलेबस कवर कराएंगे हिंदी व्याकरण का, और निःशुल्क कराएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। साथ ही साथ जिन मित्रों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, इंग्लिश नहीं आती है, समझ नहीं आती है, या फिर संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ आती है, तो वह मित्र भी इंग्लिश सीख सकते हैं। सामान्य जनरल लाइफ में आज के समय में इंग्लिश बोलना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे कार्य इंग्लिश में होने लगे हैं आजकल। तो आपकी इच्छा है, आप इंग्लिश अपनी बेटर करना चाहते हैं, लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, तो सीख सकते हैं। ठीक है, अब मित्रों, संस्कृत में पर्यायवाचिनः शब्दः कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं। 3 लैंग्वेज में बता दिया। चलिए, ये भी आप सीख गए होंगे, है ना। तो पर्यायवाची, पर्यायवाचिनः और सिनोनिम। अब मित्रों, इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द देखिए, यहाँ शब्द लिखे हैं या पर्यायवाची लिखा है, और अब इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, आग बहुत अच्छे से जानते हैं सभी, आग, है ना। आग का पर्यायवाची है अग्नि। और क्या क्या बोल सकते हैं इसके समानार्थी शब्द, और क्या हैं? अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु। अग्नि को, आग को और क्या कहते हैं? कृषाणु। ये आग के पर्यायवाची हैं ये सारे मित्रों, याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। सभी छात्र छात्राएं याद कर लें, सभी मित्र याद कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अमृत, सुधा। अमृत का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? समानार्थी शब्द सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु, आमी, ये सब होंगे। ठीक है, आगे असुर। असुर का पर्यायवाची समानार्थी शब्द होगा दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज। इसी प्रकार मित्रों, अश्व। अश्व का अर्थ जानते हैं? घोड़ा, है ना। तो अश्व कह लें, घोड़ा कह लें, तो अश्व का समानार्थी शब्द होगा वाजी, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, हेय, तुरंग। मित्रों, एक चीज़ को बहुत अच्छे से याद रख लें कि समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। कंफ्यूज ना हो किसी भी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की हड़बड़ी में ऐसा होता है कि समझ नहीं आता क्या पूछ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द लिखा आ जाता है कहीं, तो कहीं समानार्थी शब्द लिखा आता है। अब अहंकार का पर्यायवाची होगा गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड। ठीक है, अब उसके बाद आँख का पर्यायवाची होगा, आँख को क्या क्या कह सकते हैं? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि। ठीक है, इस तरह से आप आँख के भी पर्यायवाची याद कर लें। ये पर्यायवाची इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो कि अब तक एग्ज़ाम में आते रहे हैं, सभी छोटी क्लासेस से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तक। अब उसके बाद मित्रों, आकाश। आकाश का पर्यायवाची होगा नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान। आसमान तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, और अंबर भी सुना होगा, अनंत, नभ, गगन, गगन भी सुना होगा। तो नभ, अंबर, व्योम, अनंत, इस तरह सारे पर्यायवाची शब्द आप याद कर लें। मित्रों,
हिंदी की सभी क्लासेस जो कि अब तक हम पढ़ा चुके हैं और संस्कृत की, इंग्लिश की सभी क्लासेस आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मित्रों, चैप्टर वाइज हम सारा सिलेबस कवर कराएंगे हिंदी का, तो आप सारे क्लासेस लगातार देखते रहें, पूरी क्लास वॉच करें, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक अधूरा ना रह जाए। आपको हिंदी ऐसा ना हो कि ये चीज़ समझ नहीं आई। जब तक आप आराम से बैठकर पूरी क्लास नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, नहीं आपको याद होगा। तो मित्रों, अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा पढ़ना इम्पोर्टेंट है। बुक को खोलकर या फिर हमारी वीडियो को चलाकर आप जैसे भी जिन माध्यमों से पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उन माध्यमों का आप सदुपयोग करें। कैसे कि आपने बुक खोल ली हो या वीडियो चला ली हो, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, तो मित्रों इस तरह तो आप स्वयं को धोखा देंगे। यदि आपको कुछ बनना है, अपना मकसद, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको पढ़कर कुछ करना है, आपका लक्ष्य जो भी है, आप जो मित्र क्लास देख रहे हैं अगर बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं पढ़ाई के माध्यम से। तो आप सच्ची लगन से पढ़ाई कीजिए, सच्ची मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी दिखाइए अपनी पढ़ाई के प्रति, और फिर देखिए उसका रिजल्ट, वह भी आपको ईमानदारी का इनाम देगी। आपकी पढ़ाई, आप जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे। लेकिन आपको फोकस वही रखना है अपनी पढ़ाई पे। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, और जब नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल नहीं पढ़िए। आपको जो करना है वो करिए, लेकिन पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई कीजिए। तो लगातार क्लासेस आती रहेंगी। मित्रों, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश निःशुल्क पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में नए विषय के साथ।